हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है एकदम स्वस्थ और मस्त होगी। तो दोस्तों, हाजिर हूँ मैं एक नई वैकेंसी के साथ। वो है चौकीदार भर्ती 2024। ये उन कैंडिडेट्स के लिए है जिन्होंने 8वीं और या फिर 10वीं पास की हुई है और वो अगर सेवादार या चौकीदार की नौकरी में इंटरेस्टेड है तो उनके लिए शानदार भर्ती निकली है। अगर आप इस भर्ती में इंटरेस्टेड है तो बने रहिए मेरे साथ। उससे पहले जल्दी से चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। अब देखते हैं इसकी डिटेल। अगर आप भी हैं 10वीं 8वीं पास तो सरकारी नौकरी की कर रहे हैं तलाश, तो आपके लिए सुनहरा अवसर। नौकरी का अपडेट आपके सामने है। इसी के साथ चौकीदार पदों के लिए नई भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिसमें निकले हैं चौकीदार और सेवादार पद के लिए वैकेंसी, जिनकी संख्या है 172 वैकेंसी। इसमें पुरुष और महिला कोई भी आवेदन कर सकता है। आवेदन करने के लिए आपको 26 अगस्त 2024 से शुरू है और अंतिम तिथि है 24 सितंबर 2000 तक का टाइम है। तो अंतिम डेट से पहले अपना फॉर्म भर लीजिए और इसकी डिटेल फॉर्म भरने से पहले जान लीजिए। यह चौकीदार भर्ती का अपडेट सामने आया है, तब इसकी डिटेल देख लेते हैं। इसकी अंतिम तिथि मैं बता चुकी हूँ, 24 सितंबर है। जो भी अभ्यर्थी ये फॉर्म भरना चाहे इससे पहले इसके लिए अप्लाई कर ले। इसके लिए योग्यता आपको बता दिया, कम से कम 8वीं पास या 10वीं पास का प्रमाण पत्र होना चाहिए और वो भी किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से। इसके लिए आयु सीमा देख लेते हैं। इस सेवादार और चौकीदार भर्ती में फॉर्म भरने के लिए अभ्यर्थियों का न्यूनतम आयु 16 वर्ष है यहाँ पर न्यूनतम आयु दोस्तों, और अधिकतम आयु 35 वर्ष रखी गई है। उम्मीदवारों की जो आयु की गणना की जाएगी वो 1 जनवरी 2024 के आधार पर की जाएगी। आरक्षित वर्ग है उनके उम्मीदवारों को आयु सीमा में सरकार के द्वारा दी गई छूट दी जाएगी। तो ये थी आयु सीमा की जानकारी। आगे देख लेते हैं इसकी डिटेल। सैलरी देख लेते हैं। अगर आप सेवादार और चौकीदार दोनों में से किसी भी पद के लिए चयन कर लिए जाते हैं तो जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार आपका वेतन 18,000 रुपये पर महीना होगा। आवेदन शुल्क देख लेते हैं। आवेदन शुल्क जनरल वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 1,000 रुपये होगा। वहीं पर फिजिकल हैंडीकैप वर्ग में आते हैं तो आपका 500 रुपये आवेदन शुल्क होगा। और अगर आप एक्स सर्विसमैन और डिपेंडेंट वर्ग में आते हैं तो आपका 200 रुपये आवेदन शुल्क लगेगा। अगर आप SC BC EWS वाले उम्मीदवार हैं तो आपका 250 रुपये आवेदन शुल्क रखा गया है। आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन या नेट बैंकिंग के माध्यम से होगा। तो ये थी आवेदन शुल्क की जानकारी। अब इसकी चयन प्रक्रिया देख लेते हैं। इस भर्ती में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को सबसे पहले लिखित परीक्षा देनी होगी। इसके बाद उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट होगा। सब क्लियर करने के बाद आप नौकरी के लिए चयन हो जाएंगे। अब आवेदन प्रक्रिया जरूर जानना चाहेंगे। आवेदन कैसे करें, इसके लिए आपको सबसे पहले
आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वहां पर आपको आवेदन का लिंक दिखाई देगा, जिसके ऊपर आपको क्लिक करना है और अपनी डिटेल भरनी है। इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। भरने के बाद आगे आपको सब कुछ बारीकी से पढ़ना है, आवेदन शुल्क भुगतान करना है और फिर सारी डिटेल भरने के बाद आप भुगतान ऑनलाइन आपको करने के बाद सब कुछ फॉर्म सबमिट करना है। लास्ट में फॉर्म का प्रिंट आउट निकालना ना भूलें। उम्मीदवारों से यह अप्लाई किया जाता है कि फॉर्म भरने से पहले इसको अच्छी तरह, पूरी तरह, बहुत अच्छी तरह पढ़ लें। सारे नोटिफिकेशन को पूरा डिटेल से पढ़ें। सारी जो भी आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उसको ध्यान से पढ़ें कि ताकि कोई गलती ना हो फॉर्म फिल होने में। उसके बाद ही आप सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करें। तो जो भी दोस्त सेवादार और चौकीदार लगना चाहता है उसके लिए है सुनहरा मौका, तो फटाफट फॉर्म फिल कीजिए। तो ये थी आज की जानकारी, ये थी आज की भर्ती की प्रक्रिया जो आपने जान ली है। अब आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो आपको ये आवेदन प्रक्रिया, जानकारी सब कैसी लगी आप मुझे बता सकते हैं। इसके साथ ही मिलते हैं दोस्तों किसी अन्य जानकारी के साथ। बाय।